शहर में शहीदों की याद में अनोखी पहल हुई, जहां देश के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के गांव की मिट्टी को संग्रहित कर उन्हें स्वराज्य प्रदर्शनी के माध्यम से देशवासियों के बीच रखा गया। इंदौर शहर में डॉक्टर नारायण व्यास के द्वारा भारत के क्रांतिकारियों की गांव की मिट्टी को स्वराज प्रदर्शनी में रखा गया, जहां आम जनता को क्रांतिकारियों के गांव की मिट्टी को छूने का सौभाग्य मिला। वहीं इस प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐसा है कि अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष, तो 3 साल तक चलेगा। तो एक दिन मैंने ऐसा कुछ गाना सुना कि बचपन से ही सुनते आए कि इस मिट्टी से तिलक करो है धरती है बलिदान की, और ये भी सुना था ये माटी सभी की कहानी कहेगी, न राजा रहेगा न रानी रहेगी। तो ये मन में ऐसी प्रेरणा आई, तो मैंने सोचा क्यों ना हम पवित्र मिट्टी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की है, कि जहाँ शहीद हो गए या जहाँ उनका जन्म हुआ है या जहाँ से वो संबंधित है, वहाँ की इकट्ठी की जाए। तो इस प्रकार मैंने जगह जगह जाके इनकी जो मिट्टी है उन्हें इकट्ठी की। जैसे इंदौर में जैसे हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू में, तो उनके जन्म स्थान की भूमि है। यहाँ महाराणा बख्तावर सिंह जो अम्बेरा के राजा थे, उनको यहाँ फांसी मिली थी हुई थी, उनके साथ कई लोग और भी थे, उनको भी फांसी दी हुई थी। तो वहाँ की मिट्टी मैंने इकट्ठी की, क्योंकि ऐसा है मिट्टी तो सब जगह मिट्टी है, लेकिन ये एक मन में एक जोश आता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने देश के खातिर, हमारे आज़ादी के खातिर शहीद हो गए, अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए मेरे मन में लगा कि इनकी श्रद्धा भक्ति के लिए हम क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो क्यों ना उनसे संबंधित हम मिट्टी ले आएँ और यहाँ पर रखें, ताकि उसकी हमारी श्रद्धांजलि उसमें हमारे अर्पित रहेगी और हम उसके लिए याद करें। और दूसरा ये है कि जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे लोग हैं, उनको इसके बारे में जानकारी बहुत कम है कि हमारे इतने शहीद हुए, हमें आज़ादी कैसे मिली। तो कम से कम ये मिट्टी को देखेंगे, इन चित्रों को देखेंगे, संबंधित अवशेषों को देखेंगे, तो उनके मन में भी एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, देश प्रेम की भावना पैदा होगी। अब जैसे मैंने मिट्टी इकट्ठी की है, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक हुआ था, कटक की मिट्टी है। जलियांवाला बाग कितना बड़ा कांड हुआ था, वहाँ की भी मिट्टी है, क्योंकि वो उस जगह से संबंधित है। महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में शहीद हुई थी, उनकी मिट्टी है। तात्या टोपे को फांसी हुई थी मुरैना में, उनकी मिट्टी है। इसके अलावा कई ऐसी जगह और भी हैं जो लोगों को जानकारी कम है। जैसे भोपाल के पास सीहोर है, सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार एक बनी थी, 300 सैनिक उसमें थे जो विद्रोह करके आए थे, जैसे मंगल पांडे ने हुआ। तो वहाँ आके उनकी वो अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ और 300 के 300 लोगों को उन्होंने अंग्रेज़ों ने मार दिया। उनकी वहाँ समाधि हुई, बहुत सौ फांसी चलाए, बहुत सौ गोली मारी। एक इतना बड़ा विकराल स्वरूप हो गया कि हम सुनते हैं कि सिपाही हमारी कितनी रक्षा करते हैं, उन सिपाहियों की ये हालत की, तो हमारे मन में एक श्रद्धा भक्ति हो जाती है कि क्यों ना हम सबको बताएं इनके बारे में कि ये चीज़। कुंवर चैन सिंह की भी वहाँ समाधि है। तो कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के महाराजा, अभी जैसे मेरे पास में जो मैंने कुछ लोगों से मंगवाई भी है, इसमें मेघालय की भी है, आसाम की भी है, तमिलनाडु की भी है, कर्नाटक की भी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की भी है, राजस्थान की भी है, मध्य प्रदेश की तो है ही है, छत्तीसगढ़ की, ऐसे कई उत्तर प्रदेश की भी है। तो ऐसे कई जगहों की मैंने जितनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी की हुई है, लगभग 100 मेरे पास हो चुकी है। और मेरा अभियान जो है अगले साल 2023 तक ये चलेगा। तो मेरा विचार है कम से कम 1000 लोगों की कम से कम मिट्टी इकट्ठी करूँ, जो जिनके बारे में लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। सबको तो ये बड़े लोगों को तो सब जानते हैं, लक्ष्मीबाई और सबको जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी कम है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान आज़ादी के बारे में, उनके बारे में भी हम लोगों को यहाँ बताएं। जैसे हमारे कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे छतरपुर के दशरथ जैन थे, उन्होंने आज़ादी में काम किया, सीहोर में भी किया, भोपाल राज्य है उसमें भी हुआ, उज्जैन में भी हुआ। जैसे मैं स्वयं के मेरे पिताजी भी अनंतलाल व्यास उज्जैन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उज्जैन में जो सबसे पहला झंडा तिरंगा 15 अगस्त 1947 को उन्होंने ही चढ़ाया था, अंग्रेजी झंडा। आज उसका जो चौराहे का नाम अनंतलाल व्यास चौराहा, वो मध्य प्रदेश शासन की ओर से किया गया। तो यही मेरी ऐसी भावना है कि जो बच्चे हैं इनको देखें, या जो लोग नहीं जानते उनको समझें। जैसे बहुत से इंदौर में लोगों को नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने लोग शहीद हुए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शहीदों की संख्या इंदौर की ही है। इधर उधर सब जगह से ला के आदिवासी क्षेत्रों से कई क्षेत्रों को अंग्रेज लोगों ने यहाँ लेके आए लोगों को, और यहाँ फांसी पर चढ़ाया। आप देखिए रेजिडेंसी एरिया में बड़ का वृक्ष है, वहाँ सदाकत खां को भी वो फांसी दी थी। नीम का पेड़ यहाँ हॉस्पिटल कंपाउंड में, वहाँ देखिए बख्तावर सिंह जी और उनकी टीम को पूरी फांसी दी थी, कई को काला पानी। इस प्रकार की कई चीज़ें यहाँ पर घटनाएं घटी है, ये मेरे सिद्धांत है। स्वराज प्रदर्शनी में विधायक आकाश विजयवर्गीय शहीदों के गांव की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हुए नजर आए। देखिए, बहुत ही
अच्छा काम डॉक्टर नारायण व्यास जी सपरिवार, इनकी श्रीमती साधना व्यास जी, इनकी बिटिया संध्या दीदी और इनकी पूरी टीम कर रही है। अलग अलग लगभग 600-700 महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया, उनके गांव जाकर के उनके गांव की मिट्टी ये लोग कलेक्ट करते हैं। और मेरे जैसे लोगों को सौभाग्य मिलता है कि आकर के उस मिट्टी को अपने सर पर लगाना। मैं मानता हूँ कि इनका जो काम है बहुत ही मेहनत का काम है, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि जैसे हम जैसे लोगों को, सामान्यतः लोगों को सिर्फ 8, 10, 15 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी है, जिनके बारे में किताबों में पढ़ाया जाता है, जिन्होंने बलिदान दिया था। मगर ऐसे हज़ारों क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और बलिदान दिया था। तो उन सब की जानकारी इस प्रकार के प्रदर्शनी से मिलती है, और उससे भी बड़ी बात, उनके चरणों की धूल हमें अपने सर पे लगाने का सौभाग्य मिलता है। निसंदेह ये बहुत ही प्रेरणादायी काम है। मैं व्यास जी और उनके पूरे परिवार को इस नेक काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूँ कि वे भी आएँ इस प्रदर्शनी में और महापुरुषों के चरण रज अपने सर पर लगाएं। निसंदेह इससे उनके जीवन में भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रदर्शनी में शहर के युवाओं ने उपस्थित होकर क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पहले तो हम सिर्फ कहानियों में सुनते थे कि ये है वो है, बट आज जब छुआ तो एक पैट्रियोटिक फीलिंग आई देशभक्ति की, कि इस मिट्टी के कारण ही हम आज यहाँ पर है। इस मिट्टी की खुशबू से हमें पता चला कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने बलिदान किया है हमारे लिए, इस मिट्टी को बचाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ जब इस मिट्टी को छुआ, महसूस किया। जैसे झांसी की रानी की मिट्टी को जो उन्होंने हमारे लिए, हाँ, जलियांवाला बाग और उज्जैन किए जो भी थे, उनका जब हमने महसूस किया तो बहुत ज़्यादा गर्व लगा कि इसी मिट्टी के लिए इतना ज़्यादा बलिदान किया था। प्रदर्शनी में आए युवा पीढ़ी ने मिट्टी छूते हुए गर्व महसूस किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।